अगले साल आपका क्लास 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम है। एलओसी स्कूल की तरफ से फाइनलाइज होकर सीबीएसई बोर्ड को सबमिट हो चुका है। अब आपको जाके रियलाइज होता है कि एलओसी में जो डिटेल्स दी गई थी, चाहे वो आपका या फिर आपके पेरेंट्स के नाम में हो या फिर कोई और डिटेल्स में कुछ गलती हो गई है, चाहे वो आपकी तरफ से या फिर स्कूल की तरफ से। अब तो एलओसी सबमिट हो चुका है। अब क्या करें? अब करेक्शन कैसे होगा? स्कूल से आपने कांटेक्ट किया और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि एलओसी सबमिट हो चुका है, अब कोई करेक्शन नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में है, वीडियो अंत तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। देखिए, आप लोग ना ध्यान बिल्कुल नहीं देते। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कई बार आपको ये बताया जाता है कि आपकी डिटेल्स स्कूल बोर्ड को सबमिट की जा रही है, आप अपनी डिटेल्स चेक कर लें। सबसे पहले तो वो आपके जब क्लास 9th या 11th में रजिस्ट्रेशन होता है, स्टूडेंट की सारी डिटेल्स, चाहे वो माता पिता के नाम में हो, बच्चे का नाम हो, कैटेगरी या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो आपको स्कूल द्वारा दिखाया जाता है और पेरेंट्स को भी कहा जाता है कि स्कूल में आके आप चेक कर ले और कोई भी गलती अगर आपको दिखती है तो स्कूल को इन्फॉर्म कर दिया जाए, स्कूल उसमें करेक्शन करवा देगा। कई पेरेंट्स और बच्चे इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और कुछ गलतियां रह जाती है। दूसरा मौका करेक्शन के लिए पेरेंट्स और बच्चों के पास तब होता है जब स्कूल बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू होता है क्लास 9th में और क्लास 11th में। इस टाइम भी स्कूल बच्चों से और पेरेंट्स से कहते हैं कि आप अपनी डिटेल्स चेक करें, रजिस्ट्रेशन कार्ड में अगर कोई भी गलती दिख रही है तो हमें इन्फॉर्म करें। अगर आपने उस टाइम करेक्शन करा लिया तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी आपने अगर ध्यान नहीं दिया या फिर आप स्कूल में नहीं गए तो और गलत डिटेल, चाहे आपकी गलती की वजह से या फिर स्कूल की गलती की वजह से स्कूल बोर्ड को सबमिट हो गया, तो वही डिटेल आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। इसमें अब 9th में या फिर 11th में करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा मौका इस डिटेल में करेक्शन का तब आता है जब बच्चा क्लास 10th या फिर क्लास 12th में पहुंच जाता है। क्लास 10th और 12th में फिर से एक बार स्कूल बोर्ड की तरफ से एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स स्कूल को भेजा जाता है कि जिसपे बच्चों की सारी डिटेल्स होती है और स्कूल से कहा जाता है कि वो पेरेंट्स और बच्चों को इन्फॉर्म करें कि अपनी डिटेल्स चेक कर ले, कुछ करेक्शन की जरूरत है तो आप करेक्शन करवा लें। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को स्कूल में जरूर जाना चाहिए और अपनी डिटेल्स ध्यान से चेक करना चाहिए, चाहे आपका नाम की स्पेलिंग हो, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर चेंज की है तो आप स्कूल को उसी समय इन्फॉर्म कर दें। अगर आपने ये मौका भी खो दिया और गलत डिटेल आपकी एलओसी में भी फाइनलाइज होकर स्कूल बोर्ड को पहुंच गया, अब क्या करें? क्या अब करेक्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। स्कूल बोर्ड फिर से एक मौका देता है और ये आपके लिए चौथा और आखिरी मौका होता है जब आप अपनी डिटेल्स में कोई गलती हो गई हो, चाहे आपकी तरफ से या फिर स्कूल की तरफ से, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। वो मौका है जब बच्चों का क्लास 10th या क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड इश्यू होता है। एडमिट कार्ड में भी सारी डिटेल्स बच्चे और पेरेंट्स की मेंशन होती है। उस एडमिट कार्ड के इश्यू होने के बाद स्कूल वाले फिर से बच्चे और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि स्कूल में आके आप चेक कर ले अपनी डिटेल्स। ध्यान रहे, ये आपके पास आखिरी मौका है। पेरेंट्स और बच्चे ध्यान से अपनी डिटेल्स को चेक करें। अगर कोई गलती है तो उसमें चेंजेस करवा सकते हैं, लेकिन अब आपको फीस देनी पड़ेगी करेक्शन कराने की। वो फीस है 1000 रुपीज की। 1000 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा और आप अपने करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्कूल की परमिशन लगेगी। स्कूल वालों को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा और फर्दर स्कूल वाले सीबीएसई बोर्ड को फॉलो अप करेंगे। अगर आपने इस समय करेक्शन करवा लिया तो बोर्ड एग्जाम होने के बाद जो मार्कशीट बन के आएगी उसमें आपके सही डिटेल्स मेंशन होंगे। लेकिन ये एडमिट कार्ड के समय भी आपने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही कर दी, तो फिर जो डिटेल्स मार्कशीट में होगी वही होगी जो डिटेल्स पहले भेजी जा चुकी है, चाहे वो सही हो या फिर गलत। और मार्कशीट में चेंज कराने का जो प्रोसेस होगा वो काफी मुश्किल होगा। आपको स्कूल और स्कूल बोर्ड के कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आपके पैसे भी जाएंगे और आपका समय भी खराब होगा। ध्यान रहे, यहाँ पर मैं करेक्शन की बात कर रही हूँ।
कि आपके नाम में या बच्चों के नाम में या फिर कोई और डिटेल में कोई गलती हो गई है। अब एडमिट कार्ड इशू होने के टाइम अगर आप चाहेंगे कि सब्जेक्ट चेंज हो जाए, कोई स्ट्रीम चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जो गलती हो गई है उससे सुधार किया जा सकता है। मान लीजिए सब्जेक्ट कुछ और था, सब्जेक्ट कोड कुछ और गलती से लिखा गया है, तो वो चेंज हो जाएगा। अगर आपका सरनेम छूट गया है नाम के अंदर तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन इन सभी चीजों के लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे बाकी पेरेंट्स और स्टूडेंट की भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।